रैन बसेरा में देर रात एक व्यक्ति आता है सोने के लिए, छत के लिए, और ऐसे में सुबह जो सेवादार हैं जब उठकर देखते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि उस व्यक्ति की सांसें रुक चुकी हैं, उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। उस व्यक्ति की पहचान कराने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ लाइव तस्वीरें इस वक्त आप लोग करनाल के सेक्टर 12 में स्थित रैन बसेरा से देख सकते हैं, जो कि सरकार की ओर से एक मुहिम है, एक इनिशिएटिव है। और जिनके पास छत नहीं होती, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, वो ठंड में, बारिश में बचने के लिए, रात की चैन की नींद के लिए यहाँ पर आके सोया करते हैं। ऐसे यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि काफी लोग आते थे रात को सोने के लिए। एक व्यक्ति लगातार आया करता था, रात को आता था, सुबह उठ के चला जाता था। उम्र का अंदाजा लगभग 30 से 32 साल दिया जा रहा है। वो व्यक्ति ऐसे ही आया और इनका कहना है आधे से ज्यादा लोगों के पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो उसके पास आधार कार्ड नहीं था। तो ऐसे में उसको सोने के लिए उस व्यक्ति ने बोला, उससे खाने का भी पूछा, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाना नहीं खाना है। और सुबह जब वो नहीं उठा, वो काम के लिए रैन बसेरा छोड़ के बाहर नहीं गया, तो ऐसे में उस व्यक्ति को शक हुआ। उन्होंने जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया और देखा कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। भैया एक बार बताइएगा, रात को ये व्यक्ति कितने बजे आया था? ये व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ था पेड्डे के पास। अच्छा। हाँ, पेड्डे के पास पड़ा हुआ था। मैंने उसको बोला, जो मेरे साथ यहाँ बंदे सोते हैं नीचे, मैं भाई बंदा ये उठ नहीं रहा, ये कह रहा मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मेरे पे उठा नहीं जा रहा। मैंने 2-3 बंदे उठाए, मैंने कहा इसको भाई अंदर गिर दो। उन्हें अंदर गिर दिया, मेरे पड़ गया आराम से। इन्हें रात को ना 2-3 बारी पानी मांगा, भाई पानी दे दो, पानी दे दो, किसी ने नहीं दिया। मैंने उसको ना गिलास भर के दे दिया, मखले पानी पी ले। पानी पिया इन्हें, मैं भी अपना लेट गया। सुबह देखा मैंने, इसको आवाज बूझ मारी, ना इसको सांस आ रहा ना कुछ हो रहा। मैं पता नहीं बंदा मगर सो रोएगा वैसे ही। मैंने उसको लात लूस सा मारी, हाथ लूस सा मारा, ये तो हिला नहीं। मैं ये तो गुजर गया। जैसे लग रहा था रात को जब आया था, तबीयत कैसी? बहुत इस पे खड़ोया भी नहीं जा रहा था। कोई डॉक्यूमेंट लिया था आपने इस व्यक्ति का, कोई आधार कार्ड? नहीं, मतलब ऐसे बंदे अब बहुत ज्यादा जो बेचारे पे आधार कार्ड कागज कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ रोटी खाते हैं। आप मैं कहता हूँ पहले भी कभी आए हैं या रात रुकने के लिए? हाँ, आते हैं रोज। ये जिस दिन से खुल रहा है ना, तो ये 2-3 बाद, 2-3 दिन बाद आया था। ये कितने बजे आया था ये? इनका नाम, नहीं कुछ नहीं पता। कितने बजे आया था ये आया था 10 साढ़े 10 बजे। 10 साढ़े 10 बजे। हाँ, तो क्या लग रहा था, ये खड़ा नहीं हो पा रहा, बीमार था या? बीमार था ये। बीमार था। कोई ऐसे ड्रिंक तो कितने नहीं? बजे आपकी नजर पड़ी कि अब ये नहीं रहे हैं? मेरे को ये अभी नजर पड़ी थी, ये कम से कम 9 साढ़े 9 बजे। उठा, मैं देखा, मैंने मगर चल सो रहा है क्योंकि बीमार था, ये तबीयत खराब थी इसकी। देखने में लग रहा है बीमारी के कारण। बीमार। मैंने सोचा मगर दवाई लेगा भाई। मैं पूछा दवाई नुगारा नहीं, बस ये तो रात को पूछा इसका, मगर पूछ दवाई लेके आते हैं, ये देते हैं ना, एक कमेटी वाले स्टोर देते हैं डब्बा, मगर दवाई लेनी है नुकर नहीं। ये तो सुबह देखा मैंने, इशारा उशारा करके, ये तो उठा ही नहीं बिल्कुल भी। कितने लोग ठहरे हुए थे रात को यहाँ? रात को यहाँ थे 19 बंदे थे। क्या नाम है आपका? परवीन। बिल्कुल अपना आशियाना आश्रम से राजकुमार जी भी है। सर, क्या जानकारी मिली आपको? बेटे ऐसा है, ये जैसे कि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, बहुत से ऐसे बेघर लोग होते हैं जिनके पास सोने का कोई साधन नहीं होता, तो उन्हें सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से एक सुविधा प्रदान की गई है, रैन बसेरा। इसके साथ साथ एनजीओ भी, हमारी जो जन सेवा दल अपना आशियाना आश्रम है, ये इस प्रकार से रैन बसेरा हमने भी एक प्रदान किया हुआ है। अक्सर लोग आके सो जाते हैं और चले जाते हैं अपने काम में। ये एक व्यक्ति था जो रात को ही सड़कों पे घूमते हैं या क्या कार्य करते हैं, ये तो इनको पता है। उसके बाद ये थोड़ा बीमार था या क्या था, ये रात को आके यहाँ से, फिर रैन बसेरा में ठंड का मौसम था तो यहाँ आके सो गया। यहाँ पूरी प्रॉपर सुविधा है, यहाँ पर इनको कंबल दिया जाता है, बिस्तर दिया जाता है, नाम लिखवा देते हैं। जिनके पास आधार कार्ड होता है तो ले लिया जाता है, अगर आधार कार्ड नहीं होता तो खाली नाम लिख के उसको छोड़ दे। इसका नाम सोनू करनाल लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके बाद ये जैसे सुबह यहाँ पर जिसकी ड्यूटी थी वो इसको उठाने के लिए गया, 9 साढ़े 9 बजे भी अब टाइम हो गया, उठो, तब उसको हिला के देखा तो वो प्रभु को प्यारा हो गया था। अब हमने कफन वगैरह तो हम ले आए हैं, डायल 112 को कॉल किया हुआ है, वो आते होंगे। उसके बाद जो अग्रिम कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई करने के उपरांत अगर इसका परिवार मिल जाता है तो ये बॉडी उस परिवार के हैंडओवर कर दी जाएगी, नहीं तो इसका दाह संस्कार 72 घंटे के बाद हिंदू रीति मुताबिक कर दी। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए लेके जाए। जेब खंगाली है कुछ? अभी जेब नहीं हमने खंगाली, जेब जब तक पुलिस अधिकारी नहीं आ जाते या आईओ नहीं आ जाता, हमने इसको अभी नहीं खंगाला है। फोन नहीं था व्यक्ति के पास? देखिए अभी हमने कुछ ऐसे, अभी तो सिर्फ ब्लैक कलर का कंबल जो सरकार के द्वारा प्रदान किया हुआ है या संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, उसी को ही लेके वो सोया हुआ है, उसी से ही ढका हुआ है। अभी तो हमने उसको छेड़ा भी नहीं है। प्राथमिक तौर पे बीमारी ही लग रही है, तो कमजोर है काफी, 30-32 साल की उम्र लग रही है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है, ब्लैक कलर की इसने
पैंट पहनी हुई है, ब्लैक कलर की ही बेल्ट पहनी हुई है और साथ में वाइट कलर की इसने शर्ट पहनी हुई है। बिल्कुल व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, काले रंग की पैंट पहनी है, काले रंग की बेल्ट लगाई हुई है। उम्र का अंदाजा 30 से 32 साल के करीब दिया जा रहा है। ऐसे में अपना आशियाना आश्रम से जो तमाम सेवादार हैं यहाँ पर हैं, डायल 112 को इत्तिला कर दिया गया है, वो भी जल्दी मौके पर आएगी। जी सर, अब सबसे पहले तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाएंगे शव को? पहले तो इसके जेब से तलाशी ली जाएगी ताकि कोई आइडेंटिटी मिल जाए और उसके बिहाव पे इसके घर का एड्रेस ढूंढा जाए। अगर नहीं मिलेगी तो कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में भिजवाया जाएगा। वहाँ पर फिर 72 घंटे इसकी शिनाख्त के भरसक प्रयत्न किए जाएंगे। अगर शिनाख्त नहीं होती तो इसको पोस्टमार्टम करवा कर अपना आशियाना जन सेवा दल द्वारा दाह संस्कार किया जाएगा। जो बिल्कुल, अगर हमारे दर्शक इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करेंगे, अपना सहयोग देंगे, तो उम्मीद है व्यक्ति जल्द से जल्द जो है अपने घर वालों से मिल जाएगा और परिवार जो है अंतिम विदाई जो है उसके शव को दे सकेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मामला बता देती हूँ। करनाल का सेक्टर 12 ये इलाका है जहाँ पे रैन बसेरा जो है प्रशासन की ओर से बनाया गया है। एक पहल है, एक मदद की उम्मीद है कि जिन लोगों के पास छत नहीं है, आशियाना नहीं है, अभी ठंड का मौसम आ गया, अगर मौसम जो स्थिति है वो विपरीत होती है, प्रतिकूल होती है, तो ये जरूरतमंद लोग यहाँ पर आके उनको छत मिल जाती है, कंबल है, तमाम सुविधाएं, यहाँ पे आके वो अपनी रात सुख शांति से गुजार सकते हैं। अब इसी बीच क्या होता है, एक व्यक्ति जिसका नाम एंट्री सोनू करनाल के नाम से हुई है, ये भैया जो है यहाँ नौकरी करते हैं, इनका कहना है वो व्यक्ति जो है वो पेड़ के सहारे वहाँ पे गिरा हुआ था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा बीमार और कमजोर लग रहा था। बाकी जो 19 लोग यहाँ पे कल रात रुके थे उनकी सहायता से इन्होंने उस व्यक्ति को उठाया और उसके बाद अंदर लेकर जाते हैं। उसे बोला, ये बोल रहे हैं मैं अपने साथ खाना भी एक्स्ट्रा लेके आता हूँ, जरूरतमंद लोग आते हैं तो वो भी अगर रोटी मांगे तो मैं उनको दे सकूँ। उससे पूछा तुम खाना खाओगे, वो इतना बीमार था, उसने खाना खाने से मना कर दिया। रात को उसने कई बार बीच बीच में पानी मांगा तो इन्होंने सहायता प्रदान की, उनको पानी बीच बीच में दे दिया। लेकिन जब सुबह उठ के देखा बाकी सब लोग निकल गए, अपने काम पर रवाना हो गए और ये व्यक्ति जो ऐसे कंबल के नीचे ढका हुआ सोया हुआ, ये नजदीक गए तो इन्होंने देखा उस व्यक्ति की सांसें नहीं चल रही है, उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। और उसके बाद ना तो उस व्यक्ति के पास कोई ऐसे आधार कार्ड था, जिस हालत में उसको उठाया गया वो कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में भी नहीं था, तो ना उसका कुछ पता मालूम है, ना उसकी पहचान मालूम है, उसका इस दुनिया में कोई है कि नहीं है, उसके माँ बाप जीवित हैं या नहीं है, हो सकता है उसकी शादी भी हुई हो, उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो, जो राह देख रहे हो। अब इस व्यक्ति के साथ आखिरी समय में क्या हुआ वो तो बहरहाल पुलिस जांच का विषय है, लेकिन डायल 112 को इत्तिला कर दिया गया है, वो जल्दी यहाँ पर आएगी और उसके बाद इस व्यक्ति को एम्बुलेंस के माध्यम से कल्पना चावला मोर्चरी हाउस भिजवाया जाएगा। अभी फिलहाल सेवादार जरूर मौके पर है, लेकिन जब तक पुलिस नहीं आ जाती, उसकी जेबों को नहीं खंगाला गया, उसकी कोई भी चीज को चेक नहीं किया गया, हो सकता है उस व्यक्ति के पास कोई सामान हो। भैया सोनू करनाल के नाम से एंट्री की थी, तो ये नाम इन्होंने ही बताया था? हाँ, इन्होंने बताया था। तो आपने चेक किया था इनकी पॉकेट में कुछ हो, इनके पास फोन था? देखो सब दाढ़ी मजदूरी वाले आदमी है, मैं क्यों इनकी गोद में हाथ मारूंगा जी? मेरा तो जो काम है अभी बाद में आपने कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं करा ना, मैं क्यों मारूंगा जी किसी के हाथ में? इसके मैंने नहीं एंट्री, इसके ना गोद में हाथ मारा ना कहीं मगर नहीं, मगर मैंने तो फोन किया सिर्फ दफ्तर में जाके, मगर जैसे करके बात है, बंदा गुजर गया है, एक्सपायर हो गया, वो कहने लगे चलो कोई नहीं। मैंने उसको फिर जो यहाँ पर रखते हैं अफसर मेरे को चेक करने, मैंने उनको फोन किया, मैंने ऐसे करके, वो कहने लग रहे हम आने लग रहे हैं। आप कितने समय से यहाँ नौकरी कर रहे हैं? मेरे हो गए, मेरे को अभी तो मेरे को 10-15 दिन, 6-7 दिन हो गया है, मतलब जो लगी है ड्यूटी, वैसे मेरी हर साल लगती है ड्यूटी। अच्छा, इस बीच आपने इस व्यक्ति को कितनी बार यहाँ देखा है? इस व्यक्ति को मैंने इस साल ही देखा है यहाँ पर। कितनी बार आते हैं यहाँ? ये आते इसको हो गए कम से कम 6-7 दिन हो गए, 10 लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं। और बीमार है शुरू से ही ऐसे ही है। कल भी यहाँ पर पड़ा था, इस पे उठा भी नहीं जा रहा था। कल मैंने धक्के से इसको उठाया, मैंने वहाँ यहाँ से बोला बंदों पे, मैं कहा भाई इसको उठवा के मैं अंदर गिर दो, मैं यहाँ तो मर जाएगा ठंड में। ये देखो अंदर गिरा, रात को ना इन्हें पानी मांगा जोर जोर के कि भाई पानी दे दो, पानी दे दो। मेरे तो ये दरवाजा ऐसा है, आवाज गिल उठ जाता है, आवाज जा रही थी, किसी ने पानी नहीं दिया। मैंने कहा मगा भाई पानी दे दो इससे, फिर मैं उठा, मैंने इसको पानी दिया 2 बारी, मखले पानी पी ले। मैंने इसको बोला मैं रोटी पड़ी, मैं रोटी खा लेने को नहीं, मेरे को इस पर बोला भी नहीं जा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था इस पे बिल्कुल भी। इसमें ना खुद भी सहारा, इतना भी सहारा नहीं था क्या भाई ना मैं उठ के कुछ कर भी लूँ, बिल्कुल कुछ भी सहारा नहीं था। टांगे टूंगे बिल्कुल घर मेरे टांगों में यहाँ से उठाया ना मैंने, ये कहने लगा भाई मेरे पे उठा नहीं जा रहा। मैंने कहा मगा भाई 2 बंदे बुलाए मैंने, मगर इसको ना उठा के भाई अंदर रख दो तुम। फिर उन्होंने अंदर लिटाया इसको। सुबह पता चला, मैंने देखा मखा वैसे शोर होएगा, सब चले गए। मैंने सोचा मखले वैसे शोर होएगा, मैंने उसको आवाज़ें मारी, इसको हिलाया, ये तो हिला रही, देखा इसकी आंखें खुले पड़ी जी। मैंने सोचा मगा ये तो सांस फूस इसके देखा नाक के पास, मगर इसके सांस ही नहीं आ रहे, मैं ये तो गुजर गया।
फिर मैंने उसका लॉक लगाया, मैं दफ्तर में गया, दफ्तर में मैंने बोला मैं ऐसे करके बात है जी, वो बोले कि चलो आ रहे हैं, फिर उनने कार्रवाई अब करी। आ रही है डायल 112 आ हाँ रही जी है। आ रही है, उनने करा। बिल्कुल डायल 112 को इत्तला कर दिया गया, जल्दी मौके पर आएंगे, फिर खंगाला जाएगा, पूरी तलाशी ली जाएगी इस व्यक्ति के पास, यदि कोई भी आईडी प्रूफ या ऐसी चीज हो जिससे इसके घर का अता पता या कुछ भी जानकारी उसके आधार पर मिल सके। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं अपना आशियाना से जो सेवादार हैं वो जरूर मौके पर पहुंचे थे और सबसे पहले एम्बुलेंस के माध्यम से इस व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस भिजवाया जाएगा। डॉक्टर निरीक्षण करेंगे, रिपोर्ट आएगी, कारण तो स्पष्ट हो पाएंगे। वैसे देखने में प्राथमिक तौर पे हर किसी को लग रहा है कि बीमारी ही शायद इनकी मौत का कारण रहा है और इनका कहना है मेरी अभी 7 दिन पहले ही ड्यूटी लगी है और लगातार हर रात ये व्यक्ति यहाँ पे आता है, लेकिन 2 दिन से काफी बीमार अवस्था में इसे खुद हम उठा के अंदर जो है सुला देते हैं। आप सभी लोगों से अपील, साथ के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और फिर से एक बार पहचान के तौर पर बता दूं, उम्र का अंदाजा लगभग 30 से 32 साल लग रहा है। सोनू करनाल के नाम से उसने अपना नाम बताया, उसकी एंट्री हुई, ज्यादा उसके पास चीजें कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं थे, फोन भी शायद मौजूद नहीं बताया जा रहा है। बहुत बीमार अवस्था में था, 7 दिन से लगातार सेक्टर 12 रैन बसेरा में सोने के लिए आ रहा है। इसके अलावा उसने काले रंग की पैंट पहनी है, काले रंग की बेल्ट लगी हुई है और सफेद रंग की शर्ट पहनी है। अगर आपका कोई भी ऐसे नजदीकी व्यक्ति हो या आपको कोई जानकारी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो गुमशुदा है या अपने घर नहीं लौट रहा है या फिर यहीं पे सोता है, हो सकता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें तो घर परिवार तक एक बार आखिरी पैगाम चला जाए कि ये व्यक्ति सोनू इस दुनिया में अब नहीं रहा है और पूरे रीति रिवाज से कम इस व्यक्ति की अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार हो सके। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।